हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपना शार्ट नोट्स बनाने का तरीका शेयर करूंगी, तो आप लोग भी इस तरीके को फॉलो करके अपनी शार्ट नोट्स बना सकते हैं। ये है मेरे प्राचीन इतिहास का नोट्स और मैं इस नोट्स के एक टॉपिक का आप लोगों तक शेयर करूंगी कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया है। जैसे कि ये है पाषाण काल, तो पाषाण काल का मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ कि कितने पेज का है। 1 पेज और ये 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कुल 9 पेज का मेरा पाषाण काल का टॉपिक है। तो इसको मैंने एक बार अच्छे से पढ़ा है, एक बार नहीं, इस नोट्स को पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अभी के टाइम पे एक बार अच्छे से पढ़ा है। और फिर इसके बाद इसका मैंने शार्ट नोट्स कुछ इस तरीके से बनाया है कि मैंने 1.5 पेज में सारी चीज़ों को शार्ट तरीके से नोट डाउन कर लिया है। यह है मेरा नोट्स और इसमें मैंने कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को ऑनलाइन क्लासेस से अपने लिखी हैं। और इसके शार्ट तरीके को मैं दिखाऊं तो मैंने सिर्फ 1 लाइनर में 1 पेज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि यह है पूरा पाषाण काल का टॉपिक और इसमें मैंने लगभग 2 से 3 पेज में ये सारा टॉपिक मैंने अच्छे से नोट डाउन किया है। और इसका जब मैं शार्ट नोट्स बनाने लगी हूँ तो मैंने सिर्फ कुछ ही लाइनों में इसे नोट डाउन करने की कोशिश की है, क्योंकि 1-2 बार हम इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब पूरी चीज़ें हमें नहीं नोट करनी है, बस मेन टॉपिक, जैसे कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है और इसके प्रमुख स्थल क्या हैं, और जैसे कि ये पत्थर उपकरण और उपकरण संस्कृति, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 लाइनों में मैंने निम्न पूर्व पाषाण काल को कंप्लीट लिखा है। और इसी तरह से फिर मध्य पूर्व पाषाण काल, तो आप लोग ने देखा कि इतने आधे पेज में ही मैंने निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल, इन तीनों टॉपिक को सिर्फ आधे पेज में मैंने इसे नोट डाउन किया है। जिससे कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन जब एक बार इसे अच्छे से देखती हूँ तो सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं। जैसे कि ये है मध्य पाषाण काल का टॉपिक, तो इसमें जैसे कि सबसे पहले इसकी खोज से रिलेटेड पॉइंट हैं। तो इसकी खोज में जितने भी पॉइंट हैं उसको यहाँ पे तो डिटेल में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन उसे हमें अपने शार्ट नोट्स में कुछ इस तरह से शार्ट तरीके से एक लाइन में लिख लेना है, जिससे कि जब हम रिवीजन करने लगें तो फिर हमें सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाएं। तो इसी तरह से 3-4 पेजों की चीज़ को हमें आधे पेज में ही कलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अपने मध्य पाषाण काल के टॉपिक को सिर्फ आधे ही पेज में पूरा इसे नोट डाउन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा कि मैं अपनी शार्ट नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहे जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना एक शार्ट नोट्स ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि हमारे पास जो इतनी मोटी नोट्स होती है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए मेरे पास प्राचीन इतिहास की इतनी मोटी नोट्स है, तो जब हमारा एग्ज़ाम पास में आ जाएगा उसके 1 हफ्ते पहले हमें ये इतनी मोटी नोट्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उसी तरह से हम इसे शार्ट तरीके में कुछ इस तरह से नोट किए रहेंगे तो फिर रिवीजन करने में वो ज़्यादा आसान रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।